चांद की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत के नीचे एक छोटा सा गांव बसा था। वहाँ के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन हर रात गांव के पास की झील से एक रहस्यमयी चमक उठती थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक अदृश्य राजकुमारी रहती है, जिसे कोई देख नहीं सकता। गांव में एक अनिकेत नाम का युवक रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था और रहस्य को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था। उसने ठान लिया कि वो झील के इस रहस्य का पता लगाएगा। एक पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, अनिकेत झील के किनारे गया। अचानक झील का पानी चमकने लगा और उसके बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी त्वचा चांदनी जैसी चमक रही थी और उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगा रही थी। अनिकेत ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चंद्रलेखा हूँ, चांद की बेटी। बहुत साल पहले मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक कोई मुझे सच्चे दिल से देखेगा नहीं, तब तक मैं पृथ्वी पर अकेली भटकती रहूंगी। अनिकेत चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें यहाँ श्राप किसने दिया? चंद्रलेखा ने बताया कि बहुत साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने चंद्रमा से उसका अपहरण करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने उसे श्राप देकर अदृश्य बना दिया। चंद्रलेखा ने कहा, अगर कोई सच्चे प्रेम और साहस से मेरी मदद करेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अनिकेत ने संकल्प लिया कि वो उसे मुक्त करेगा। उसने पुराने ग्रंथों में भी पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति चांद की रोशनी में बिना किसी भय के उसका नाम पुकारे तो श्राप टूट सकता है। अगली पूर्णिमा की रात अनिकेत ने झील के किनारे खड़े होकर पूरी श्रद्धा से चंद्रलेखा का नाम पुकारा। झील से एक सुनहरी रोशनी निकली और अचानक चंद्रलेखा पूरी तरह से प्रकट हो गई। चंद्रमा ने अपनी बेटी को वापस बुलाने के लिए आकाश में एक सुनहरी सीढ़ी भेजी, लेकिन चंद्रलेखा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अब यही रहना चाहती हूँ, इस दुनिया में जहाँ मुझे सच्चा दोस्त भी मिला है। चंद्रमा ने आशीर्वाद दिया और अनिकेत और चंद्रलेखा ने एक साथ जीवन बिताया। कहा जाता है कि जब भी पूर्णिमा की रात होती है, झील अब भी हल्की हल्की चमकती है, चंद्रलेखा की खुशी की रोशनी के रूप में। सच्चा प्रेम और साहस किसी भी श्राप को मिटा सकता है।